सर हम यूक्रेन पर एक बार और, चूंकि क्या खेल हुआ है उससे पहले इस बात को समझने के लिए कि आज सर 27 फरवरी है, 20 साल बाद, एक फिल्म की 20 साल बाद, 20 साल में पूरा जनरेशन बदल जाता है सर। और एक जनरेशन ऐसा आया जिसको पता नहीं कि गोधरा में क्या हुआ था आज ही के दिन, किस तरह से आज ही के दिन शाम में गोधरा एक मुस्लिम बहुल स्टेशन पर एक साबरमती एक्सप्रेस जो अयोध्या से कार सेवकों को लेकर के जा रही थी, उसे गोधरा स्टेशन पर प्लानिंग वे में दो बॉगी को जला दिया गया, S7 S6 को। S6 तो पूरी तरह से जल गया, 59 यात्री जिंदा जल गए। एक स्टेशन पहले उसे बंद कर दिया गया बाहर से, और बाहर से पेट्रोल डाला गया, माचिस की तीलियों से जलाया गया, और उसके बाद पत्थर मारे गए। मैंने अपनी किताब में भी उसकी पूरी व्याख्या की है, अदालत की जजमेंट की कॉपी के आधार पर। इसमें सर एक कांग्रेस का पार्षद दोषी साबित हुआ, जो कांग्रेस पार्टी का हाँ, पार्षद था, वो कांग्रेस का पार्षद था, गोधरा शहर में घूम करके आया। देखने में जो कहते हैं ना कि आज योगी ने कहा था एक इंटरव्यू में कि क्यों उस बहुल खास समुदाय के बहुल क्षेत्र में लोगों को जाने में डर लगता है। आज योधरा की बरसी है, और इसीलिए मुझे वो तस्वीर याद आई कि एक व्यक्ति फाइट करते, जनता कैसी भी हो, विवश तो करता ही है। एक आज ये तस्वीर जो है वो याद दिलाता है साबरमती एक्सप्रेस के उस जलने का, कि योगी मोदी कैसे पहुंचे थे। और ये हालात था, एक चीफ मिनिस्टर के रूप में वो पहुंचे थे देखने के लिए। वही बॉगी है जिसको जलाकर खाक कर दिया गया, लोग जिंदा जल गए। और जब इनसे पूछा गया उस दौर में, तो जिसे आज ये तथाकथित लोग जो राष्ट्रवादी संपादक कहते हैं, सर ये सुधीर चौधरी उस समय में जी न्यूज का एक रिपोर्टर था, और वो गया था मोदी का इंटरव्यू करने के लिए। इंटरव्यू करने में मोदी ने कहा था क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है, मैं चाहता हूं ना क्रिया हो ना प्रतिक्रिया हो। लेकिन सुधीर चौधरी ने ना मैं चाहता हूं कि आगे का काट दिया, और उस पर चलाया कि मोदी ने कहा कि ये न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक ये रिएक्शन है। अगले दिन टाइम्स ऑफ इंडिया में खूब बड़ी सी हेडिंग छपी, फ्लायर छपा, और उसके बाद ये साबित कर दिया गया कि मोदी ने दरअसल बदला लिया है और मोदी ने मरवा दिया सबको। टाइम्स ऑफ इंडिया, मैंने इस किताब में उसकी भी पूरी व्याख्या की, इसलिए कहता हूं कि मैं एक दस्तावेजी किताब है, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि कैसे टाइम्स ऑफ इंडिया ने अहमदाबाद संस्करण में माफी मांग लिया, लेकिन पूरे देश में छपा उसके लिए कोई माफीनामा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट की SIT रिपोर्ट में आया, और उसके बाद मोदी को अपराधी साबित कर दिया गया। सोनिया ने कहा ये मौत का सौदागर है। आज गोधरा की बरसी पर आप कैसे मानते हैं सर कि इस देश में गोधरा की बरसी से आज अयोध्या के चुनाव तक, राम मंदिर बनने तक, इस 20 साल के सफर को कैसे तौला जाए सर? मनीष जी, पहली बात तो है कि आज इसका कहीं जिक्र नहीं है। 20 साल हुए हैं इस घटना को। और वो जो तबरेज और अखलाक के लिए छमाही अपना मातम मनाया करते हैं, आज कहीं किसी चैनल ने इसका जिक्र नहीं किया है, और ना ही इसका जिक्र कर रहे हैं। और एक जो आपने घटना बताई, वो तो उसके अलावा असल में इसका एक कारण और भी है। और वो अभी तक आज जो अभी फिर मैं आता हूँ, जो आपने कहा तब से अब में क्या फर्क आया है कि मनीष जी, आपके दर्शकों को बता दूं कि बाकायदा एक जुडिशियल इंक्वायरी करा के लालू यादव ने एक जज को बनाया। जज नहीं था वो, हरामजादा, मैं उसको हरामजादा ही कहूंगा, क्योंकि उसने अपनी रिपोर्ट बना के दी थी कि ये किसी ने आग नहीं लगाई, किसी ने हत्या नहीं की, ये जो गाड़ी के अंदर बैठे हुए लोग थे, ये स्टोव में खाना बना रहे थे, स्टोव फट जाने से आग लगी और उसी में सब लोग जल के बिल्कुल बिल्कुल मर गए। बिल्कुल आज सर। उस आज उस जज से कोई मुखर्जी था, वो मुखर्जी आयोग बनाया था। वो चुनाव मुखर्जी से आयोग पहले बनाया था लालू यादव ने। चुनाव आयोग से पहले हाई कोर्ट का जज था वो। उसकी आंखें फूट भगवान गई थी जाने सर, आपको रोक रहा हूं सर, भगवान जाने उस मुखर्जी का क्या हुआ, लेकिन उस लालू यादव का राम के खिलाफ इस साजिश की सजा ईश्वर तो दे ही रहा है। लालू को तो हम लोग देख ही रहे हैं, उस मुखर्जी के भी कीड़े पड़े होंगे। उस मतलब उसने 59 आदमियों की हत्या को दुर्घटना बता दिया था। और उसको एक कांग्रेसी प्रवक्ता, वामपंथी प्रवक्ता, इन्होंने आके जैसे ही उसकी रिपोर्ट सामने आई थी, इन्होंने कहा था हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि ये दुर्घटना है, ये कोई हत्याकांड नहीं है। तो इसलिए इसका कभी जिक्र नहीं होता, क्योंकि अब ये इतनी बड़ी घटना थी। और वही नहीं, जो राष्ट्रवादी हैं तथाकथित, वो भी इसका जिक्र नहीं करते, क्योंकि उनको भी ठीक से उनकी पूजा हो चुकी है। वो कभी इसका जिक्र नहीं करते, जबकि विश्व मतलब भारत के इतिहास में इतनी जघन्य, इतनी नृशंस नरसंहार नहीं हुआ।
और सबसे खास बात यह कि नरसंहार हो गया वो तो एक अलग चीज है, उसके बाद सरकार की तरफ से इतना बेशर्म झूठ बोला गया कि ये मतलब दर्शक भूल जाते हैं। 8 9 साल, 9 साल क्या बल्कि 10 साल तक समझिए यही कहा जाता रहा कि दुर्घटना हुई है, ये भाजपा झूठ बोल रही है। और भाजपा ही अकेली पार्टी थी जो इसको उठा रही थी। अंत में उसमें मनीष जी 31 या 32 लोगों को सजा हुई थी, 10 लोगों को फांसी की सजा दी गई थी फांसी की सजा हुई थी, उसमें। 10 लोगों और को ये हुई कह रहे थी। थे कि ये लोग कह रहे थे कि ये दुर्घटना है। तो उस घटना उस हत्याकांड से और आज के एक तो फर्क ये पड़ा है कि वो होता है ना कि है कि रंग लाती है ना पत्थर पे पिस जाने के बाद कि हमको नरेंद्र मोदी मिले उस दुर्घटना के बाद। क्योंकि ये तो उनकी भी एक तरह से राजनीतिक हत्या करने और हत्या राजनीतिक क्या उनकी हत्या ही करने पे आमादा हो गए थे। इसरात जहां, सोहराबुद्दीन, ये सब उसके उदाहरण है। तो वो फिर लोगों की निगाह में आया कि एक आदमी है जिसके पीछे अब 59 लोगों की हत्या करने वाले लोग अब इसकी जान के पीछे पड़ गए हैं। क्योंकि वो अपनी बात पे अड़े रहे, टिके रहे। वो इन खैरातियों के कहने में नहीं आए, कांग्रेस के दबाव में नहीं आए। और मनीष जी आपसे बता चुके हैं कि अकेले मुख्यमंत्री हैं हिंदुस्तान के इतिहास के जिनसे 9 9 10 10 घंटे उनसे पूछताछ की गई। उन्होंने रोना नहीं रोया कि मेरा, जैसे रोते हैं ना राहुल गांधी, टैक्स चोरी में पकड़ा गया तो कहीं ये पॉलिटिकल साजिश, उन्होंने कभी नहीं कहा। उनके तो जब भी उनसे पूछताछ हुई तो उन्होंने 9 9 10 10 घंटे उन्होंने एसआईटी के सामने पेश हुए और अपनी हर बात का जवाब दिया। तो वो आदमी दृढ़ता से लड़ा। तो एक एक से उस नरसंहार के बाद का जो घटनाक्रम था, तो हिंदुस्तान को नरेंद्र मोदी मिले, अमित शाह मिले। और मनीष जी एक जो बहुत बड़ा परिवर्तन आया जो इस उत्तर प्रदेश चुनाव में आप देख रहे होंगे कि हर हर चुनाव में इससे पहले ये मतलब 2017 का पहला चुनाव है, 2022 का, 2017 तक, 19 तक बल्कि, एक राग बहुत अलापा जाता था, बड़ा जहरीला राग होता था जिसका सीधा सीधा अर्थ होता था हिंदू विरोध। लेकिन उसको हिंदू विरोध न कह के उसको कहते हमें कम्युनल फोर्सेस से लड़ रहे हैं, हम सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ रहे हैं। अब की पूरे 2022 के चुनाव में 5 चरणों के चुनाव हो गए। कम्युनल फोर्सेस और सांप्रदायिक शक्तियां, ये शब्द गधे के सिर से सींग की तरह गायब है। गायब हो कोई ने और मनीष जी अभी और बता रहा हूँ, जरा गौर करें, जो अगर मुसलमान देख रहे हो वो जरा ज्यादा गौर करें। मनीष जी 5 चरणों का चुनाव हो गया, 292 सीटों पे वोट पड़ गए। एक तरह से गए। समझिए ये समझिए 75% के करीब, 70 75% के करीब चुनाव हो गया। एक भी वो तथाकथित सेकुलर दलों के, लिबरल दलों का एक भी नेता किसी मदरसे में, किसी मजार पे नहीं गया, किसी दरगाह में नहीं गया, किसी मौलाना के घर नहीं गया, किसी मस्जिद नहीं गया। उसने पलट कर नहीं देखा है उस तरफ, अन्यथा तांता लगा रहता था। हमारे यहाँ एक नदुआ देखा है, यहाँ पे मदरसा ही है वो, लेकिन वो बड़ा राष्ट्रीय स्तर का मदरसा है। तो कांग्रेसियों का तो मक्का मदीना हो जाता था चुनाव में। मतलब एक गया तो दूसरा, तीसरा गया, चौथा गया, पांचवा गया, मतलब वहां तांता लगा रहता था। सोनिया गांधी से शुरुआत होती थी तो राहुल गांधी भी जाते थे, प्रियंका गांधी भी जाती थी। अब की राहुल और प्रियंका ने इधर घूम के नहीं देखा, देखा नहीं नदुए की तरफ, नाम नहीं ले रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा पिछले 20 साल में परिवर्तन तब से अब तक ये आया है। नहीं तो नहीं तो बड़े बड़े चादर के टोकरे लेके कहीं इस दरगाह, कहीं उस दरगाह, कहीं मस्जिद, मंदिरों की तरफ कोई घूम के नहीं देखता था। मंदिरों की तरफ, ये भी सबसे खास बात है कि मंदिरों की तरफ घूम के नहीं देखते थे ये। अब ये मंदिर मंदिर तिलक लगा के घूम रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन राजनीति के चरित्र में आया है, राजनीति के चेहरे में आया है। लेकिन ये जो मनीष जी, अयोध्या तो छोड़ दीजिए, एक और शहर का मैं उदाहरण दूंगा, प्रयागराज का। प्रयागराज का उसका नाम बदला, आपको एक कैसे मुक्ति दिलाई। और प्रयागराज में भी अद्भुत विकास हुआ है मनीष जी, अद्भुत। जो वहाँ के लोग हैं जो आते जाते हैं वो कहते हैं कि क्या मतलब जैसा अंग्रेजों ने किसी समय बनवाया था वैसा प्रयागराज वो रूप ले चुका है। सबसे कम वोटिंग हुई है मनीष जी प्रयागराज में, सबसे कम। अयोध्या से भी कम वोट, अयोध्या से भी कम वोटिंग हुई है। तो तुम हराम में वो सब चीजें चाहते हो? तुम इतना भी नहीं करना चाहते हो कि निकल के 1 घंटे 2 घंटे लाइन में लग के वोट डाल दो, और 5 साल तुमको सब कुछ चाहिए? तो ये नहीं हो पाएगा। और ये बहुत खतरनाक संकेत है, मैं तो ये कहूँगा, शर्मनाक तो है ही है, खतरनाक भी है कि किस बात किस मैं कह रहा हूँ कि मैं, आप हिंदू बात छोड़ दीजिए, मतलब विकास की बात कर रहा हूँ। अयोध्या
और प्रयागराज, इन दोनों जगहों पर जो विकास हुआ है वो अद्भुत हुआ है, अद्भुत। और उस जगह पे ये स्थिति है कि मतलब ये वोट, ये क्या कहूँ, एहसान फरामोश कृतज्ञ कह दूंगा, कोई इसमें कहने में से वो संकोच नहीं है कि ये वोट डालने नहीं जा सके उस योगी को, और उसके बाद ये चाहते हैं कि योगी इनके घर में सब कुछ करे। चलिए देखिए, ये तो नियति है जिससे हम लोग नहीं लड़ सकते। ये इसीलिए सर आप जो याद दिला रहे तो मुझे लगा ये तस्वीर ही मैंने लिखा है कि मोदी जी होते, अटल जी होते तो कहते मोदी जी ये अच्छी बात नहीं। ये दरअसल राहुल हाँ गांधी का देखिए कि क्या गत करा दिया। ये राहुल गांधी टोकरी जो अजमेर शरीफ लेकर के जाता चादर चढ़ाने, वो कृष्ण मंदिर में मथुरा में जाकर के जय जय श्री कृष्ण कर रहा है। जिसने कभी भी अपनी बहन से राखी नहीं बनाया होगा, घर में कभी पूजन नहीं किया होगा। ये 20 साल का बदलाव है। जो आप जब हाँ याद कर रहे थे मुझे लालू यादव और मुलायम सिंह यादव और ये सोमनाथ चटर्जी, इन सब के वो शब्द याद आते हैं सर। 90 के दशक के आखिर के वो शब्द, जब हम लोग किशोरावस्था में उस रूप में थे और टेलीविजन चैनलों पे वो दिखता था कि हर बात में कम्युनल फोर्सों को हराना है, कम्युनल फोर्स को हाँ हराना है। हाँ, और हिंदू, ये हर हिंदू कहता था नाम तो मेरा मनीष ठाकुर है, लेकिन हूं मैं सेकुलर। मतलब हाँ उसे शर्म आती थी। आज देखिए कि ये जोकर बना दिया गया है। 20 साल में हाँ। मुझे लगता है कि ये बदलाव तो निश्चित रूप से है सर, ये बदलाव तो है। बहुत बहुत बड़ा बदलाव है, बहुत बड़ा बदलाव है, बहुत बड़ा बदलाव है। बहुत बड़ा बदलाव। इसीलिए मुझे लगता है कि उस गोधरा कांड के बाद अहमदाबाद और गुजरात के दंगे और उस पर षड्यंत्र, खैराती षड्यंत्र और मोदी को फंसाने की साजिश, उससे जो निकल करके आया, उसने मुझे लगता है कि देश बदल दिया। इसीलिए आज 20 साल बाद आज हर चीज की चर्चा हो रही है। गोधरा की कोई चर्चा नहीं हुई, 57 लोगों को जिंदा जलाया गया। ये रिएक्शन है सर, कुछ कह रहे थे आप मैं शायद। हाँ मनीष जी, मेरा ये मानना है कि आज देखिए, अब आया मेरे दोस्त में कि ये 20 साल का जो आपने परिवर्तन कहा, जो निपटा है, जो जो उस गोधरा कांड का जिस जिसने समर्थन किया था, चाहे सबने उसको दुर्घटना ही बताया था, भाजपा की साजिश और दुर्घटना, मतलब उन 59 राम भक्त, उनमें मनीष जी सबसे खास बात है कि उसमें बच्चे थे, महिलाएं थी, बूढ़े थे, जवान व्यक्ति सबसे कम थे उसमें, और वो जिंदा जल गए थे। और उसको उनकी उस निर्मम निरसन सत्या को इन लोगों ने, जिस 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 नेता ने हिंदुस्तान में उस हत्याकांड को दुर्घटना बता के उस हत्यारों को बचाने की कोशिश की थी, मनीष जी वो मिट्टी में मिल गए। ये ये 59, ये जो 59 लोगों की हाय थी, वो वो यही सोमनाथ चटर्जी हो, गुरदास दास गुप्ता हो, मोहम्मद सलीम, फलाने ढिमा के आज की तारीख में राजनीतिक भिखमंगे बदतर हैं वामपंथी। पूरे हिंदुस्तान में राजनीतिक भिखमंगों की स्थिति उनकी है। उसके बाद कांग्रेस, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो लड़का जो है वो तमाशा बन गया है। वो मनोरंजन के साधन है वो लोगों की, मतलब उसकी राहुल गांधी की, राहुल गांधी को कोई, राहुल गांधी को लेकर कोई गंभीर राजनीतिक चर्चा करता ही नहीं है। राहुल गांधी जब कोई हंसी मजाक कोई होता है तो उसमें उसका उसका विषय आता है। वही स्थिति उत्तर प्रदेश में लगातार 4 बार से, मतलब चौथी बार अब की हारेंगे, तो अखिलेश यादव उनके पिताश्री सबको निपटाया है। लालू यादव का जो हाल है, 5-5 मुकदमों में जेल हो तो बेशर्मी उड़े है वो आदमी, और कैसे लोग उसका समर्थन करते हैं, अन्यथा किसी दल ने नहीं किया है उसको। और नीतीश कुमार ने भी उसमें सही कहा कि भैया ये तो सारे केस हमने किए ही नहीं थे, ये केस तो कांग्रेस के समय के हैं। और मनीष जी, एक चीज और लोग भूल जाते हैं कि जिस अफसर ने इसकी जांच की थी, जिस अफसर ने इसकी चार्जशीट बनाई थी, जिस अफसर की बनाई चार्जशीट पे इसको 5 मुकदमों में जेल हुई है, वो सीबीआई का अफसर तृणमूल कांग्रेस का मंत्री है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। रिटायरमेंट के बाद वो भाजपा में नहीं शामिल हुए थे, यूएन विश्वास, वो कांग्रेस, हाँ, ये महत्वपूर्ण। वो तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए थे। उसके बाद ममता बनर्जी ने उनको मंत्री भी बनाया था, लेकिन वो आदमी चूंकि ईमानदार था, तो उसके बाद जब उसने रंग ढंग देखे ममता बनर्जी के, तो उसने तौबा कर दी, फिर उसने राजनीति से एक तरह से बाहर हो गए वो। तो वो मतलब कहीं से भी तो कुछ ये नहीं कह सकते कि भाजपा की साजिश है। तो ये नहीं, जितने मैंने तो जितने सर मैंने लोग, इसकी व्याख्या इस रूप में भी की हुई है कि देखिए, जिसे किंग मेकर कहता है, जिस देवेगौड़ा को इसने बनवाया, उस देवेगौड़ा ने जोगिंदर सिंह को सीबीआई डायरेक्टर बनाया,
उसके दौर में चार्जशीट हुई, चार्ज फ्रेम हुआ, जब ये दूसरा इंद्र कुमार गुजराल को बनाया था सर, इसने उसी लालू प्रसाद यादव ने उसने फोन करके कहा था कि तुम्हें मैं 2 मिनट में हटवा दूंगा, तुम क्या सब खेला कर रहे हो। देवेगौड़ा ने कहा कि सुनो, ये जनता दल तुम्हारी भैंस हो सकती है, सीबीआई हमारी भैंस नहीं है कि मैं जिसे चाहूं वैसे हाँक सकूं। ये है, ये दिखाता है किस तरह से उस लालू का बेटा आज कह रहा है बीजेपी ने हमारा षड्यंत्र कर दिया। मतलब उसके बाप के खिलाफ चार्जशीट, जब एफआईआर हुई तब मनमोहन नरसिंह राव की सरकार, जब चार्जशीट हुई तब देवेगौड़ा की सरकार, चार्ज फ्रेम हुआ तब इंद्र कुमार गुजराल की सरकार, पहली बार सजा हुई मनमोहन सिंह की सरकार, और ये कह रहा है कि ये मोदी ने हमें फंसा दिया। इस सच को समझना पड़ेगा। मैं सर गोधरा का जिक्र कर रहा था जी, सर कुछ कह रहे थे आप सर। हाँ जी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये गोधरा के उन मासूम बच्चों, उन महिलाओं, उन बुजुर्गों की हत्या की हाय है, और अभी इस हाय की इनको और ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। अभी कम चुकाई, अभी तो पिछले 6-7 साल से चुका रहा हूँ। आप गौर करिए, जिसने जिसने उसका मनीष जी किया था, एक भी आदमी सरसब्ज नहीं है, नहीं सब है। सब बर्बादी के कगार पे हैं। और मैंने कहा, जो सबसे ज्यादा वामपंथी कूदे फांदे थे वो तो खैर मिट गए, वो तो खत्म हो गए, और और ये कांग्रेस सर भी वही खत्म सिर्फ होने। नहीं बर्बाद हुए, जैसे होता है ना राजनीतिक वंश का बर्बादी हो जाना, ऐसा हो गया, हाँ हाँ, राजनीतिक वंश बर्बाद हो गया उनका। आप वंश नजर बर्बाद कर उठाइए दिया। जो तक तो लालू का देख लीजिए पूरा, वो ब्लॉग हाँ, बना रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है बेटे।